मुंबई के चेंबूर लॉयंस क्लब की ओर से लॉयंस सरोज शर्मा के नेतृत्व में भव्य वृक्षारोपण किया गया। आपको बता दें कि ये वृक्षारोपण मुंबई के चेंबूर स्वामी विवेकानंद इंजीनियरिंग कॉलेज के ग्राउंड में आयोजित किया गया था, जिसमें लॉयंस क्लब के सभी वरिष्ठ अधिकारी व मेंबर मौजूद रहे। गौरतलब हो कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए लॉयंस क्लब की डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर इन्वेस्टमेंट लॉयंस सरोज शर्मा जी ने ये वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें सभी लॉयंस क्लब के पदाधिकारी मौजूद रहे और सभी ने अपने हाथों पौधे लगाए। बता दें कि लॉयंस सरोज शर्मा ने 1 लाख से ज्यादा पौधा लगाने का संकल्प लिया है, जिसकी शुरुआत चेंबूर के स्वामी विवेकानंद इंजीनियरिंग कॉलेज के ग्राउंड पर की गई। मैं लॉयंस सरोज शर्मा, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर इन्वायरमेंट, डिस्ट्रिक्ट 323A2। हमारे लायंस ये जो 3 महीने रहते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, हम लोग जी जान से ट्री प्लांटेशन करते हैं। और आज जो ये सब हमारे साथ सीनियर्स आए हुए हैं, इतना टाइम लगा के वो दिल से ये ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं, क्योंकि आज हमारी धरती को ज़रूरत है। आज धरती को छोड़ो तो हमको ज़रूरत है। आपने देखा ये कोरोना वायरस में कितने लोग ओनली फॉर ऑक्सीजन उनकी डेथ हुई है। मेडिसिन के बिना मेडिसिन नहीं मिलते चलता था, पर और ऑक्सीजन नहीं उनको मिली। ये चीज़ें हाँ, जो हैं नेचर ने हमें फ्री दी हुई हैं, जो हम उनको डिस्टर्ब करते हैं तो हमें ये प्रॉब्लम्स आती है। आज देखो, हमें प्रोग्रेस जरूर करनी है, हमें बिल्डिंग्स बनानी है, हमें फैक्ट्रीज बनानी है, हमें जो कंक्रीट ज़मीन पे काम करना है। ये इसलिए ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। ये सब प्रॉब्लम नेचर ने हमें नहीं दी, नेचर ने तो बहुत खूबसूरती दी है। आज हम देखते हैं, जब अगर फैक्ट्री बनाते हैं तो हम लोग फैक्ट्रीज़ का धुआं जाता है, नेचर को पोल्यूटेड करता है। और फैक्ट्रियों से जो वाटर पानी उनका निकलता है, वेस्टेज, वो नदियों में जाके विषैला पानी, मतलब उसमें ग्रीस होती है, उनमें केमिकल होते हैं, जो हमारी नदियों को भी बर्बाद कर रहा है। और आप जो भी ये कुछ लेते हैं, जो रैपर आते हैं, अच्छी अच्छी क्वालिटी चीज़ लेते हैं, जो भी रैपर आते हैं, हम रैपर्स को सेकंड डे भी नहीं रखते, हम उसको जल्दी से जल्दी थ्रो करते हैं। और थ्रो करने के बाद हम देखते हैं कि हवा से उड़ के वो नदी नालों में, समुंदर में जा रहे हैं, वो डिपॉजिट हो जाते हैं, जिससे हमारे समुद्री जानवरों को भी सफोकेशन होती है, उनका जीवन भी हम बर्बाद करते हैं। ये सब प्रॉब्लम मैन मेड है। हम बोले कि नेचर बदल गई, नेचर नहीं बदली। आज भी अगर आप करोड़ों रुपए कमाओगे, आप जाते हो पहाड़ों पे क्यों जाते हो? कि आपको ब्यूटीफुल नेचर चाहिए, क्योंकि हमने अपनी यहाँ की नेचर को डिस्टर्ब किया हुआ है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि जितना भी हो सके, आज हमने सबने सबक सीख लिया। जो कोरोना वायरस में हम लोग सब घायल हुए हैं, हमने देख लिया कि लाइफ और हेल्थ इम्पोर्टेंट है, ना कि अर्निंग। तो हम सब में ये विचार आ चुका है, अवेयरनेस आ चुकी है कि हमें अपनी एनवायरनमेंट को बचाना है। तो ऐसा नहीं कि तरक्की नहीं करनी, तरक्की भी करो, मगर जैसे बिल्डर बिल्डिंग्स बना रहे हैं, अगर वो नेचुरल ऐसी ज़मीन रख के बड़े पेड़ लगाएं जो छाया देते हैं, जिसमें बर्ड्स भी रह सकते हैं, जो हमारी धरती को भी रिचार्ज करते हैं, तो ऐसे पेड़ लगाने चाहिए। ऑर्नामेंट भी लगाते हैं, वो अच्छी बात है, तो पर ऐसे पेड़ मिसिंग होने की वजह से हम ये दुख झेल रहे हैं, जो हमारे बच्चों के लिए, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए, हमारे लिए अनहेल्दी है। आज बच्चे भी प्लेग्राउंड में कम खेलते हैं, सारा दिन लैपटॉप, स्कूल भी लैपटॉप पे हो गए। मतलब लाइफ बदल रही है, पर हमें नेचर को कायम रखना है, पानी को बचा के रखना है, हमने अपनी आदतों को बचाना है, ताकि हम आगे भविष्य में अपने बच्चों को अच्छा दे सकें। और मैं पूरा डिस्ट्रिक्ट कुर्ला से लेके पूरा रायगढ़ शाहपुर तक है, करीब 350-400 किलोमीटर का एरिया है, और उसमें काफ़ी ग्रीनरी है। लेकिन सरोज जी ने बहुत विस्तार से बताया, तो उसमें आई डोंट गो इनटू माइन्यूट डिटेल्स। बट सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जैसे उन्होंने बताया, और हम सब जानते ही हैं, लेकिन फिर भी क्यों एजुकेटेड होके भी हम प्रकृति को भूल गए हैं, ग्रीनरी को भूल गए। और जब कोविड आया तब हमको बहुत समझ में आ गया कि ऑक्सीजन की क्या वैल्यू है, ग्रीनरी की क्या वैल्यू है। आज सब लोग शहर छोड़ के गाँवों में अपने फार्म हाउस में बसने लगे, छोटे छोटे गाँवों में लोग जाने लगे। तो हमें ये पूरी तरह से महसूस हो गया कि प्रकृति का क्या बड़ा सहयोग होना चाहिए हमको। तो आज ये लायंस जो और दिशाओं में भी काम करता है, मेडिकल में, एजुकेशन में, और उसमें से एक ज़बरदस्त जो हमारी एक्टिविटी है वो एनवायरनमेंट। तो आज एनवायरनमेंट का एक सबसे बड़ा प्रोग्राम है आज, और पूरे साल सरोज जी, मुझे आई एम श्योर एज ए एडवाइज़र कि बहुत बढ़िया काम करी, और साल पर साल कर रही है।
मैं कई सालों से सरोज जी को देख रहा हूँ कि प्रकृति के लिए बहुत बढ़िया काम कर रही है और हमारे लायंस आर ऑल डेडिकेटेड टू द नेचर. सो आई विश ऑल द बेस्ट टू कमिटी एंड आई एम श्योर all the lions of our district and all the people of the country will work towards the greenery and towards the environment. Thank you. किसी ने मुझे एक जोक भेजा था. ये मास्क जो हम पहनते हैं वो कोरोना एक उदाहरण है, लेकिन सही हिसाब से हम मुंह दिखाने के लिए लायक ही नहीं रहे, क्योंकि ये जो निसर्ग से जो हमको मिलता है वो सत्यानाश करके हम रखे हैं. इकोनॉमिक्स में ये कहते हैं, इफ़ यू रूइन द नेचर, नेचर विल रूइन यू. सरोज जी इतना कि बहुत सालों से ये प्लांटेशन का, से नो टू प्लास्टिक, ये दो चीज़ में बहुत काम किए. So I congratulate her and I thank her for having taken up this particular project. I wish her all the best. I thank all the members who are present here. Thank you very much. डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर फॉर सर्विस एक्टिविटीज़. आज ये एनवायरनमेंट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर, जैसे सभी स्पीकर्स ने बताया, बहुत इम्पॉर्टेंट अपने लिए सब है कि हम झाड़ जितने मैक्सिमम झाड़ लगाएं. सरोज जी ने इस साल जो पीड़ा उठाया है कि 1 लाख झाड़ इस साल लगाने की इच्छा रख रहे हैं. तो सभी हमारे जितने क्लब्स हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट में 97 क्लब्स हैं, अभी वो बढ़ के 105 होने वाले हैं. सभी क्लब इसके साथ जुड़ रहे हैं, हर एक जगह पे ट्री प्लांटेशन ड्राइव कर रहे हैं. और ये इनिशिएटिव के लिए मैं सरोज जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं. आज इस कॉम्प्लेक्स में भी हम देख रहे हैं कि दीवार को लग के जो झाड़ लगा रहे हैं, ये 5-10 साल में इतने ऊंचे अच्छे हो जाएंगे कि जहाँ से हमको ऑक्सीजन भी मिलेगा, इस ग्राउंड की शोभा बढ़ेगी. और ये इस तरह से अच्छा काम करते रहें, ये मेरी शुभकामनाएं. And the member of Vivekananda Society, I have dual responsibility. The responsibility towards society, the responsibility towards nature, the responsibility towards environment. And I am proud that this initiative has been taken by Lions Club and that is in the premises of Vivekananda Indian Society. We have as such 2-3 grounds. This is one of the biggest ground right now where we are standing, and I am thankful to Saroj Sharma ji, who has taken the initiative, and this initiative will definitely bring the fruits, and the deficiency of oxygen what we have faced in a recent time period, in COVID period, that will definitely reduce the gap. Thank you. Me the PMJF Lion Wing Commander Rajendra Bhanubhav. Today we are assembled here for an environment project. हम लोग सब बोलते हैं कि पेड़ बचाओ और दुनिया बचाओ, लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकली हम लोग नहीं करते. और लायंस क्लब ने अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लायन सरोज शर्मा, दिस प्रोजेक्ट हैज़ बीन टेकन अप. दिस इज़ अ नोबल जॉब and I wish her all the best, and also we wish this environment all the best. Thank you. रुगड़े रीजन चेयरपर्सन रीजन 4, हमारे रीजन में ये प्रोग्राम फर्स्ट टाइम ओपनिंग हो रहा है ये साल का. और ये प्रोग्राम है कि एक कदम है हमारा कि एनवायरनमेंट को बचाना, ये हमारा फ़र्ज़ है. सोशल अवेयरनेस के लिए तौर पे हम लोग प्रोग्राम ले रहे हैं और एक कदम हम उठा रहे हैं कि हमारी जो दायित्व है वो दायित्व है एनवायरनमेंट को बचाना. और हमारे रीजन चेयरपर्सन एनवायरनमेंट सरोज शर्मा जी, उनके नेतृत्व में ये साल पूरे साल भर हम पेड़ लगाएंगे और एनवायरनमेंट को बचाने में हमारे कोशिश करेंगे. धन्यवाद. मेरा नाम अमरचंद के शर्मा है और मैं ये साल हमारे डिस्ट्रिक्ट का 2nd वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हूँ. हमारे डिस्ट्रिक्ट का नंबर है 3231A2 और हमारे जो चेयरपर्सन है इस साल की एनवायरनमेंट की वो है हमारी सरोज शर्मा जी, जो कि बहुत ही डेडिकेटेड लाइन है और बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं. और हमारे जो टावरी जी हैं वो हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं ये साल. वो आज आने वाले थे लेकिन ड्यू टू उनको कुछ ऐसा ज़रूरी काम पड़ने की वजह से वो नहीं आ सके. तो उन्होंने मेरे को बताया कि नहीं, आप कैसे भी करके ज़रूर अटेंड करिए उनका प्रोग्राम, क्योंकि सरोज शर्मा जी बहुत बड़े लार्ज स्केल के ऊपर इस साल ये काम कर रहे हैं एनवायरनमेंट के ऊपर. और दोस्तों हमने देखा कि भाई 1974 में हमारे यहाँ पे वर्ल्ड वाइड एनवायरनमेंट डे डिक्लेयर किया गया था, जो कि 5 जून है. और our India hosted that environment day in 2018 and 28th of May हमारे 5 से 6 हज़ार मुंबई कर इकट्ठे हुए. और बरसोवा की जो बीच है उसमें उन्होंने जो प्लास्टिक था उसको निकाल करके उसको क्लीन करने का बीड़ा उठाया. और उस टाइम पे हम लोगों ने स्लोगन दिया, नो टू प्लास्टिक पोल्यूशन. और आज दिन तक हम उसमें काम कर रहे हैं. और हमारे जो
क्लब हैं वो करीबन 105 क्लब हैं और वो सारे के सारे क्लब विद देयर गाइडलाइन एंड देयर सपोर्ट और देयर रिक्वेस्ट फॉर देम वो दे आर गोइंग टू कंडक्ट थ्रू आउट द ईयर दिस इन्वायरमेंट प्रोजेक्ट। और हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के टारगेट हैं, जो गोल हैं, वो हमारी सुरेश शर्मा ज़रूर अचीव करेंगी और इससे जो कि हमारे को इस वक्त जो प्रॉब्लमें आ रही हैं उनसे हम लोगों को निजात मिलेगी। थैंक यू। President of Chembur Club, Lions Club of Chembur, I am very happy and thankful to Saroj Sharma ji for involving us in this project and Lion Colonel ji for giving us this venue for the project, and this is the need for today. Thank you. My best wishes is with Environment Committee Chairperson Lion Saroj Sharma and Region Chairperson Lion Jayant. They have been doing a wonderful job. Environment is a wonderful activity. Protecting nature is our duty and our need of the hour. And I really compliment Saroj for taking the activity the other day of planting 1,000 saplings at Manas Mandir and around 101 saplings here at Swami Vivekanand College. I really compliment her and I wish her all the best for a Lionistic future 2021-22. जुलाई का महीना नया साल शुरू हुआ है। हम ट्री प्लांटेशन का प्रोग्राम बड़ी धूमधाम से हर साल जुलाई के महीने में करते हैं और सरोज मैडम जी जो हैं इसमें कभी भी यहाँ पे आगे होती हैं एनवायरनमेंट के लिए। हमने परसों के दिन शाहपुर में बहुत बड़ा ट्री प्लांटेशन हुआ था, आज यहाँ पे हुआ और मुझे उम्मीद है कि इस तरह के और ट्री प्लांटेशन का प्रोग्राम जुलाई महीने में और अगस्त महीने में करेंगे, जो इसका बेनिफिट हम सबको मिलेगा। जो आज हम रोते हैं ऑक्सीजन के लिए पैसा भरते हैं, मैं तो बोलूँगा कि हर एक ने कम से कम 2 झाड़ लगाना चाहिए ताकि उनके सबके काम आएगा। धन्यवाद। एंड सोमा सिन्हा, सेक्रेटरी लायंस क्लब ऑफ चेंबूर क्राउन। आज डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन लायन सरोज शर्मा जी जो इन्वायरमेंट का प्रोजेक्ट किया, बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट है, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, नीडफुल प्रोजेक्ट है। और मैं तो एक ही बात कहना चाहेंगे कि प्लांट्स के लिए हम लोग हैं, हमारे लिए प्लांट्स नहीं, इसीलिए प्लांट्स लगाना बहुत ज़रूरी है, प्लांट्स को रक्षा करना बहुत ज़रूरी है। मैं तो ये सोचता है कि हर फेस्टिवल में हम लोग इतना लायंस है, इतना तो हम लोग को हर फेस्टिवल में अगर एक एक प्लांट्स हम लोग लगाएंगे तो लगता है कि ऑक्सीजन का कोई कमी नहीं होएगा, तो और भी अच्छा ही होएगा। इसलिए मेरा यही प्लानिंग है कि सब फेस्टिवल में सब जन को एक एक प्लांट्स ज़रूर लगाना चाहिए। जैसे हम लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, ऐसे क्यों ना वो दिन हम लोग एक एक प्लांट्स भी लगाएं, भले ही अपना घर में लगाएं या किधर भी जाके लगाएं। तो मेरा ये आइडिया है, मैं सरोज शर्मा जी को आज ये बताया। थैंक यू सो। मैं MGF लाइन डॉक्टर अरविंदर संधू एनवायरनमेंट कमेटी के मेंबर हूँ और आज सरोज शर्मा जी ने लक्ष्मण कुणाल जी के साथ मिलके यहाँ पर ट्री प्लांटेशन किया है। जो एक हमारा नवा साल शुरू होता है 1 जुलाई से, तो एनवायरनमेंट कमेटी ने आज यहाँ पर ये प्रोग्राम रखा है। पिछले साल हर साल आके हम यहाँ पर ट्रीज़ प्लांट करके जाते हैं जो काफ़ी बड़े भी हो चुके हैं और उम्मीद करते हैं आगे इनकी भी देखभाल की जाएगी प्लांट्स की। और जो हम इतने धूप में से इतनी सारी धूप और हम आज छाँव के नीचे ही खड़े हैं, पेड़ हमें चाहिए खड़े होने के लिए। सो बहुत बढ़िया प्रोग्राम लक्ष्मण कुणाल जी ने मिलकर किया यहाँ पर। ब्यूरो रिपोर्ट, सी।